लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। काफी तेज सायरन बज रहा है और फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर इस केमिकल के जो टैंकर है इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें जो लिक्विड केमिकल है वो यहां पर लीक हो गया है। और ये दिखाइए इधर दीपांशु दिखाइए कि ये किस तरह से यहां पर जो केमिकल टैंकर लीक हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर कैजुअल्टी हुई है। अब एम्बुलेंस में इसको यहाँ पर पेशेंट को लेकर जाया जा रहा है और इसकी हालत भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी हालत है और किस तरह से इसको लेकर जा रहा है। तो ये जो सीन है ये सीन कुछ अलग है और सामने दिखाइए किस तरह से जो रिसाव हो रहा है केमिकल का उसको यहाँ पर उस पर काबू पाने की कोशिश दमकल विभाग के द्वारा की जा रही है। अब जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है, हम आपको बताते हैं ये कोई रियल में सीन नहीं है, ये कई टीमों के द्वारा यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है और मॉक ड्रिल के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर ऐसी कुछ भी स्थिति आती है, सड़कों पर जो टैंकर जा रहे होते हैं केमिकल्स के वो लीकेज होते हैं, उनसे रिसाव होता है, तो किस तरह से एनडीआरएफ की टीम, दमकल विभाग की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और आपदा प्रबंधन की टीम किस तरह से उस पर काबू पाती है। यहाँ पर सीएफओ सर हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, जो ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है किस तरह का संदेश दिया जा रहा है, किस तरह के ये प्रयास किए जा रहे हैं? ऑफ साइड इमरजेंसी प्लान का रिहर्सल है। यहाँ पे मेरिनो इंडस्ट्री है, उसके जो टैंकर में है मेथनॉल का टैंकर, उसमें रिसाव हो गया है, उसको फायर डिपार्टमेंट डाइल्यूट कर रहा है और एक इंजर्ड हुआ है, उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। सर, लगभग कितनी टीम है यहाँ पर, कौन-कौन सी टीम है? यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट है, एनडीआरएफ है और आपदा मित्र हैं और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, सभी डिपार्टमेंट हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी यहाँ पे रिसाव हुआ है, लिक्विड जो है यहाँ पर लीक हुआ है, सड़क पर किसी भी वक्त ही ऐसा हो सकता है, तो कितनी देर में लगभग रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुँच जाती है? रेस्क्यू जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत फायर टेंडर रवाना हो गया था और विद इन 5 मिनट्स ये फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुँच गया था। तो यहाँ पर जो ये मॉक ड्रिल हो रही है मैरिनो में हो रही है और किस तरह से सायरन बजा एकदम और किस तरह से जो टैंकर था जिससे लिक्विड लीक हो रहा था उस पर काबू पाया गया, ये मॉक ड्रिल के लिए मॉक ड्रिल के द्वारा समझाया जा रहा है। और अंदर भी दिखाइए किस तरह से भगदड़ मची हुई है। ये आपदा प्रबंधन है। यहाँ अगर फैक्ट्री में किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर कुछ भी हादसा हो जाता है तो किस तरह से ये आपदा प्रबंधन पहुँचता है, स्वास्थ्य विभाग पहुंचता है, दमकल विभाग पहुंचता है, ये सब चीज यहां पर करके दिखाइए किस तरह से घायल व्यक्ति को यहां पर लेके जाया जा रहा है और कैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंचकर काम करती है। तो ये मॉक ड्रिल बड़ा है और इससे साफ संदेश है कि कभी भी कुछ भी ऐसी स्थिति बनती है तो सभी टीमें समय पर पहुंच जाती है। सामने से एम्बुलेंस आ गई है और ये जो हादसे में घायल हुआ है उसको यहां पर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है उपचार के लिए। ये सब दर्शाया जा रहा है मॉक ड्रिल के दौरान और मॉक ड्रिल भी एक संदेश है, मॉक ड्रिल भी एक लोगों के लिए मैसेज है कि किस तरह से सभी टीमें ये काम करती हैं। सभी अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हापुड़ तहसीलदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, एडीएम सर भी मौजूद हैं, एडिशनल एसपी, सीएफओ, स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और आपदा प्रबंधन से गजेंद्र जी हैं, इनसे जानेंगे। सर, किस तरह दर्शाया जा रहा है मॉक ड्रिल? ये मॉक ड्रिल एक्चुअल में एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, अवेयरनेस का पार्ट है। और ये यहाँ जो मेरिनो इंडस्ट्री में हुआ केमिकल लीक सिनेरियो दिया गया था स्टेट से, और ये हमारा एक MAH यूनिट है, मेजर एक्सीडेंटल हैजार्ड यूनिट है। तो ताकि हम कैसे ऐसे इंसिडेंट में जो हमारे अर्थक्वेक के दौरान कोई केमिकल लीक भी हो रहा है या हमारी कोई ऐसी घटना हो रही है जिसमें केमिकल लीक हो रहा है या अर्थक्वेक में हमें विक्टिम को रेस्क्यू किया जाना, उसका एक प्रैक्टिकल हम करते हैं। ये वो मॉक ड्रिल है, उस तरह का एक मॉक ड्रिल करा रहे हैं हम।
तो आपदा प्रबंधन से थे गजेंद्र जी, उन्होंने बताया है कि कोई भी हादसा ऐसे अचानक हो जाता है तो उस पर किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, ये मॉक ड्रिल के द्वारा दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या करना चाहिए, किस तरह से हादसे को रोकना चाहिए, किस तरह से हादसे में घायल लोगों को बचाना चाहिए। तो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी है, तो यहाँ पर सीएफओ सर भी यहाँ पर पहुंचने, दमकल विभाग भी है, आपदा प्रबंधन भी है। तो मॉक ड्रिल के जरिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हादसे से बचा जा सकता है। सर, मॉक ड्रिल कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है जनपद हापुड़ में? देखिए, आज शासन के निर्देश पर और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देश पर हमारे ज़िले में तीनों तहसीलों में मॉक ड्रिल, जो आपदा राहत का उसका मॉक ड्रिल किया गया। इसमें धौलाना तहसील में सरस्वती मेडिकल कॉलेज में अर्थक्वेक की सिचुएशन में जो सिमुलेशन में कि कैसे वहाँ से जल्दी इवैक्यूएशन किया जाए और कैसे राहत प्रदान की जाए। दूसरी ड्रिल जो यहाँ हापुड़ तहसील में मैरिनो इंडस्ट्रीज़ में, इसमें कि अगर केमिकल हैज़ार्ड कभी हो जाता है, कभी केमिकल स्पिल हो जाता है, तो उसमें कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, कैसे वार्निंग दी जाएगी, कैसे किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑन साइट एक बेड भी बनाया, हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है कि इमीडिएट रिलीफ कैसे प्रदान किया जाए। और जो तीसरी हमारी ड्रिल वो CHC गढ़ में फायर सेफ्टी की ड्रिल हुई थी कि अगर कभी अचानक से कभी आग लग जाती है तो वहाँ पे किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाएगा और कैसे फायर को डाउस किया जाएगा, उसकी हमने ड्रिल आज करी है। सर, हजारों सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी रहते हैं, जैसे कि मैरिनो की बात की जाए तो इसमें भी काफ़ी कर्मचारी हैं, इनको भी कुछ सीखने को मिलेगा इस मॉक ड्रिल से? हाँ जी, इनको शुरुआत से ही इसमें पहले भी ब्रीफ किया गया था कि किस प्रकार से अगर कोई हैज़ार्ड होता है तो कैसे आप खुले एरिया में आएँ, कैसे निकलें और कैसे बचाव राहत का कार्य करें। इसके अलावा इंडस्ट्री के लोग भी हमारे साथ में हैं, उनको समय समय पर हमने ट्रेनिंग भी दी है, ब्रीफ भी किया है कि सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ में ही सभी वर्कर्स को काम कराया जाए और इमरजेंसी के टाइम पे किस तरह से राहत बचाव कार्य किए जाए, इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेन किया हुआ है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।